कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के मैथ लेकर आए हैं एनसीईआरटी किताब से, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एनी टाइम एग्जाम में डालता है। और क्वेश्चन कौन पूछा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन जो है एनी टाइम क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में डालता है। बिहार बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताने से आप लोगों को, ये मैथ बताने से पहले कुछ सूचना आप लोग को दे दें कि मेरा ऑफलाइन ब्रांच भी चलता है। ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग के बीच में हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी। तो ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा अवेलेबल किया गया है। दो कि जो मैं बता दूं कि 2 ब्रांच है। एक ऑफलाइन के माध्यम से 2 ब्रांच मेरा है। एक ओल्ड ब्रांच जो है, पुराना वाला ब्रांच न्यू आरके कोचिंग सेंटर कमरिया में। न्यू ब्रांच जो अभी ओपन हुआ है, 2-4 दिन हो रहा है, सेकेंड ब्रांच वो आपका रामासण गोला पर खोला गया है, जिसमें क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक के बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आ सकते हैं। तो आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द वहां जाएं। अभी डेमो क्लास चल रहा है रामासण, जो कि सेकंड ब्रांच मेरा खुला हुआ है। तो डेमो क्लास में आप लोग भाग लें और वहां का पढ़ाई आप लोग देखिए कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ जो ये दिया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में केवल व्यक्त करके छोड़ देना है इसको। तो आइए सिंपल तरीका से यूं ही चिटकियों में हम लोग बनाते हैं इस मैथ को। ठीक, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 140 का। तो 140 यहाँ लिख दिए, और 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ऐसे निकाल लेते हैं 2 से। तो 70 बार में चल गया, 2 से ले जाएंगे 35 बार में जाएगा। फिर इसको 5 से ले जाएंगे, 5 7 35। अब तो नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो यहाँ 7 1 ले लेते हैं और 7 से लेकर चले जाते हैं 1। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 140 का, वो आया है 2 × 2 × 5 और × 7 और × 1 कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि इतना लाए हैं तो यहाँ 2 कितने हैं, तो 2 2 है, 2 के पावर 2 लिख दिए, × 5 और × 7 और × 1 कर दिए। ये रहा आंसर आप लोगों के बीच में। ठीक, अब इसमें पूछ देता है कि 2 का घात बताइए कितना है। तो 2 का घात कितना है, 2। 2 का घात कितना होगा, 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आप लोग के बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दिन यहाँ दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो एक को हटा भी सकते हैं, एक को हटा भी देते हैं। एक लिखिए यार, मत लिखिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, एक को हटा ही देते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 अब आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 156 को हम लोग को व्यक्त करना है। तो 156 आइए हम लोग देखते हैं। 156 को हम लोग 2 से निकालते हैं, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से निकालते हैं, 2 3 6, 2 9 18। ठीक, उसके बाद 3 से निकालते हैं, 3 39 हो जाएगा। ठीक, अब तो ये जाएगा नहीं। अब इसको व्यक्त करते हैं। तो इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कितना बार टूटा है, तो देखिए 4 बार। तो 2 × 2 गुना क्या लिखेंगे 3 और गुना लिखेंगे 13। अब 2 के घात कितने हैं, 2 हैं, और गुना 13, 3 और गुना 13। ये रहा आंसर आप लोगों का। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आइए यहाँ समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले आप लोग को बता दें कैसे बनाना है। देखिए ये 38 हो गया और ये आपका 25 यानी 25 दिया है। इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 2 7 7 8 7 15, 15 3 कितना है 18, यानी 3 से जाएगा। तो 3 से ले जाएंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 3 5 15, 3 5 15। फिर हो जाएगा 3 5 15। फिर ये 3 से जाएंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा आपका, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा।
फिर आप देखिए इसको 5 से ले जाइए, 5 से लेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे 17 25 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक, 17 25 85 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर तोड़िए, इसका फैक्टर क्या निकल के आया है अभाज्य गुणनखंड, तो आपका निकल के आया है इतना इतना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, क्या है 3 और गुना 3 गुना यहाँ क्या करना है 5 गुना 5 गुना क्या है 17। अब इसमें देखेंगे 3 के पावर कितना 2 और उसके बाद 5 के पावर कितना 2 और गुना 17। यही आंसर है आपका, यही आंसर हो गया 3 क्वेश्चन का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। डस्टर साथ में ले लेते हैं ताकि बनाने में आराम रहेगा, मिटाने में भी आराम रहेगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम लोग 5000 कितना दिया है 5 दिया है, इसको क्या से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, फिर 0 0 फिर 5 कम 5। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 9 99 और 11 कम 11। फिर क्या करेंगे इसको 7 से ले जाएंगे तो 7 से 7 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 391 यानी 13 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर देखिए 5005 का फैक्टर टूट कर आया है, यानी अभाज्य गुणनखंड आया है क्या 5 गुना 11 गुना 7 और गुना 13। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया क्योंकि इसमें डबल कोई संख्या है नहीं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका। ठीक, तो आइए आप देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के ये सामने दिख रहा है। ये दिया है 74 और दिया है 29। 74 और ये 29 है। इसको कैसे कटाना है, इसको जोड़िए 9 2 11 11 4 15 15 7 कितना हो गया 15 5 20 और 20 3 23 हो जाएगा। इसको कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 23 है तो 17 से देखिए तो जाएगा, 17 से ले जाएंगे एक बार, 17 से ले जाते हैं तो 17 चौका 68 यानी 4 और 17 तिया 17 चौका 68 17 तिया 51 यानी ये कितना बचा 68 है और 6 बचा तो 17 तिया 51 17 चौका 68 17 तिया 51 17 चौका यानी 17 तिया 51 ले जाएंगे। तो ये आपका बचा था 6 यानी कितना हुआ था 62 तो 51 और यहाँ बचा था 9391 यानी, और फिर उसके बाद आ जाएगा 9 बार में जाएगा। देखिए यहाँ भाग देकर देख लेते हैं 17 चौका 68 तो यहाँ बचा कितना 6 बचा और 6 यहाँ दे दिए तो 17 तिया 51 तो ये 62 था तो 51 मतलब कितना हुआ है यहाँ बच गया आपका यहाँ 62 में देखिए ना 17 तिया 51 यानी 51 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, या निकाल लेते हैं तो 1 और यहाँ क्या बचा 1 यानी 11 बच जाएगा। ठीक, तो 119 बचा तो 119 बचा तो 119 कितने बार में जाएंगे, इसको ले जाएंगे 17 से 749 यानी 7 बार में चला जाएगा। ठीक ना, 749 की 9 और 4 हासिल यानी 7 बार में जाएगा, ये आ गया। ठीक, अब इसको 19 से ले जाएंगे 19 से तो 19 दूनी 38। ठीक, और उसके बाद कितना बचा 38 से 5 बचा तो 19 बचे और 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 तिया 57 यानी 23 आ गया। ठीक, तो ये निकल के आ गया। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका फैक्टर 74 का निकल के आ गया, 74 और 29 का फैक्टर निकल के आ गया 17 गुना 19 और गुना 23, यही हुआ आंसर इसका। ठीक, तो आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला में 5 क्वेश्चन दिया था और पांचों आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो ठीक है, चलिए सेकंड वीडियो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बिहार बोर्ड में मतलब इस टाइप का क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन जो कि आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग खुद देख लीजिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा
इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं होता है। ये ज्ञात करना है हम लोग के कि है या नहीं है। ठीक, तो दो संख्या आपको का दिया है, दो संख्या है। पहली संख्या है कितना दिया है, 26 और 91 दिया है। तो 26 और 91 हम यहाँ लिख दिए। ये दो संख्याओं का मतलब हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच भी करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं है। ठीक, तो ये हम लोग को देखना है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका फैक्टर कर देंगे। तो इसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर हम लोग निकालते हैं 2 का, तो 13, एक कहानी ख़त्म हो गया इसका। अब 91 के निकालते हैं, तो 91 के निकालेंगे तो मान लीजिए 13 से 91 यानी 7 से निकालेंगे तो ये 13, इसका भी कहानी ख़त्म। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, फैक्टर तोड़े हैं तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आया आपका 2 गुना 13। फिर 91 का आपका अभाज्य गुणनखंड आया आपका कितना, तो 7 गुना कितना आया, 13 आया। अब इस एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यानी दोनों में जो शामिल है, यानी कितना शामिल है, तो ये 13 शामिल है, तो 13 लिख लिए। अब एलसीएम हम लोग को देखना है। तो एलसीएम में क्या है, तो एलसीएम में देखिए अब 13 भी ले लेंगे, एक शामिल है, और ये 7 भी ले लेंगे, और ये 2 भी ले लेंगे। 63 से 91 दूनी कितना हो गया, 182, ये निकल गया। अब हम लोग को जाँच करना है, हम लोगों को अब जांच करना है, यानी इसको जांच करके निकालना है कि ये सही है कि नहीं है। तो जांच करने की तरीका जो है ये बता रहे हैं, जांच यहाँ लिखेंगे हम लोग जांच। तो फर्स्ट गुना सेकंड बराबर होता है एचसीएफ गुना क्या होता है, एचसीएफ गुना होता है एलसीएम। इसको जांच करना है। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो फर्स्ट संख्या है आपका 26, सेकंड है 91 बराबर यहाँ एलसीएम और एचसीएफ जो है, तो एचसीएफ कितना आया है आपका 13, एलसीएम कितना निकल के आया है 182। अगर दोनों को हम लोग गुना करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका 23 और 66। तो इधर भी आ जाएगा 23 और 66, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर होगा आप लोग का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 510, तो 510 लिख देंगे, और 510 और कितना है, तो 510 और ये आपका दिया है 92, इसी का निकालना है, 92 दिया है। तो 510 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे 510। तो इसको 510 को निकालते हैं, 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 निकल जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या से निकालेंगे, फिर इसको 2 से नहीं 5 से इसको ले जाते हैं, 3 8 24 यानी 3 से ले जाते हैं, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा 85। फिर 5 से ले जाएंगे 17 5 85 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 92, ये 92 जो है इसको 2 से ले जाते हैं तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। फिर 2 से ले जाते हैं तो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक, अब तो निकलेगा नहीं। ठीक, अब इसका हम लोग ये करते हैं, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिखते हैं, कितना है 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड है तो चारों को लिख देते हैं, 3 गुना 5 गुना 17। फिर इसका 92 को हम लोग लिखते हैं, तो 92 का कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 23। अब इसमें एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं दोनों में शामिल क्या है, ये 2 भी शामिल है, और कोई शामिल है तो और कोई शामिल नहीं है। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 2, एचसीएफ इसका आ जाएगा 2, और तो कोई शामिल नहीं है। ठीक, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा गुना 3 और गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 7 17, ये 17 है, 7 नहीं होगा, यहाँ 17 हो जाएगा, तो 17 लिख दिए, और गुना 2 और गुना 23। अब इसको हम लोग गुना करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो 23,460, 23,460 आता है इसका एलसीएम। अब इसको जांच करना है, तो आइए जांच हम लोग करते हैं, जांच किया जाए। अब जांच किया जाए इसका, जांच, तो जांच किया जाए। तो जांच करने के लिए फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बराबर का हो गया एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 510 और गुना 92 बराबर एचसीएफ आपका 2 है, और 23 और 46, 23 46 है, तो इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 23 दूनी 46 यानी आपका हो जाएगा 46
46,920, 46,920 ये भी, और ये भी गुना करेंगे तो 46,920 आ जाएगा, 920 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा इसका। ठीक, ये जांच करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यानी सेकंड का, अब यानी दूसरा का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। अब आइए हम लोग 3 देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है 336 और 54, 336 और 336 और 54 का हम लोग निकालेंगे तो 336 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा 336, और ये 54 का भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 2 से ले जाएंगे इसको। ठीक, देखिए 9 3 कितना हो गया 12, 2 से ले जाएंगे 2 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 8 16, ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2, फिर 2 से ले जाएंगे 21 आ जाएगा, 300 से कितना हो जाएगा 21। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसको भी 2 से ले जाते हैं तो 27 दूनी 54, और 3 से ले जाते 3 9 27, 3 9 27 यानी 9 हो गया। फिर 3 से ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अभाज्य गुणनखंड है, तो 6 को हम लोग लिख लेंगे, 6 को लिख लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद 3, उसके बाद 7। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 54 का है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें देखिए दोनों कौन शामिल है। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में शामिल होना चाहिए, तब आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोनों में शामिल देखिए कौन कौन सा है। तो दोनों में 2 एक शामिल है और 2 नहीं है, एक 3 शामिल है, 2 और 3। इसके अलावा और कोई शामिल है दोनों में नहीं है, तो 2 गुना हम लोग 3 लिख लेंगे, यानी एचसीएफ जो है एचसीएफ निकल के आ गया 6। अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम तो 2 गुना 3 ये वाला लिख लेंगे, फिर उसके बाद गुना 2 गुना 2 और गुना 7, जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक, गुना 3 और गुना 3। जब इसका गुना करेंगे 17 का 21, 21 या 63, और 63 में 2 से करेंगे तो 122 आ जाएगा। 60 दूनी 120 है, और 60 दूनी 163 में हम लोग 2 से करते हैं, तो 63 में आइए 2 से करते हैं। 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 126 हो जाएगा। 126 में करेंगे तो आपका 200 कितना आ जाएगा 252 हो जाएगा। 126 252, 26 दूनी 52 यानी 252 हो जाएगा। और 252 से करेंगे 252 लिख दीजिए, और 2 से फिर करते हैं यहाँ, फिर 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 10 की 0, 4 1 5 यानी 504 आ गया। 504 में अब 3 से हम लोग करते हैं, 3 से यानी 4 12 की 2 यानी 12 लिख देंगे, और 35 15 यानी 15 हो जाएगा। तो 15 12 हो गया, और फिर इसको करेंगे हम लोग 2 से, तो कितना हो गया 15 दूनी 30 यानी 12 दूनी 24 यानी 3024। इसका निकल के आ गया कितना 3024, इसका निकल के आ गया 3024 लिख दिए। अब इसका 6 ये 3024 है। ठीक, अब आइए इसको हम लोग करते हैं जांच, इसका जांच किया जाए। तो जांच करेंगे तो आ जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे, पहली संख्या ले लीजिए 336 और गुना क्या करेंगे 54, दूसरी संख्या 6 गुना मान लीजिए 3000 कितना है 24 है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो आइए गुना करके हम लोग देखते हैं। तो गुना करने के लिए सबसे पहले हम लोग 336 को हम लोग 54 से करेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देख लीजिए 7 को 24 की 4 हो गया, 2 हासिल हो गया, और 4 12 2 14 की 4 हो गया, 1 हासिल, 1 रखिए इसको, 4 12 1 13 हो गया। ठीक, उसके बाद 6 35 की 0 3 हासिल हो गया आपका। ठीक, और 35 15 3 18 की 8 1 हासिल रखिए इसको, 1 हासिल, और 35 15 1 16 रखिए इसको। तो अब क्या करेंगे 4 4 8 3 11 की 1, और 7 1 कितना हो गया 8, मतलब टोटल निकल के आ गया कितना 18,144। तो इसको लिखेंगे 18,144, 144 ये निकल के आ गया।
18,144 निकल के आ गया। तो इसको भी गुना करके देख लेते हैं। 6 को 20 चौके 24 की 4 और 6 दिन 12 और 2 14 की 4 एक हासिल, तो एक लिख देंगे। अच्छा 3 18। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो यही आंसर होगा आपका 18,144। 144 आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये 3 क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 3 क्वेश्चन आप लोग के बीच सॉल्यूशन किए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब तक कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने वाले इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर के पास आप लोग इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये आप लोग के एलसीएम और एचसीएफ बचपन से ही निकालते आ रहे हैं, तो वही निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पहला में है कि 12 कोमा कितना दिया है, 15 और 21 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं करना है। ये 12 लिख लिए यहाँ पर, ये 15 लिख लिए और ये 21 लिख लिए। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। 2 से निकालेंगे 6, 2 से निकालेंगे 3, फिर 3 से निकाल दिए 1। ठीक, यहाँ तक हम कर दिए, ब्रेक लगा दिए, 1 निकला, हो गया ब्रेक। ठीक, अब इसको भी कर देते हैं। 3 5 15 और 5 1 5, इसको कर दिए भी ब्रेक, इसको भी निकाल दिए, इसको भी निकाल देते हैं। 3 7 21 और 7 7 और 1 लगा दिए ब्रेक। अब देखिए, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। और उसके बाद में 15 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है 3 गुना 5 और गुना 1। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है 3 गुना 7 और गुना 1। अब देखिए, तीनों में शामिल क्या है, तो तीनों में जो शामिल होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, तीनों में शामिल है आपका ये 3 जो है तीनों में शामिल है, और तो कोई शामिल नहीं है। तो एचसीएफ में आइए हम लोग निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 कर देंगे, यानी 3 आंसर। एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए 3, और जो शामिल नहीं है उसको लिख लीजिए 2 गुना 2 और गुना 5 और गुना 7 और गुना 7 कर लेंगे। ठीक, 7 5 35 दूनी 70 और 70 दूनी यानी 420 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 420। तो यही निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। पहला क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए देखा जाए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 कोमा 23, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 17 कोमा 23 और 29 का हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 17 29 को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 17 23 और 29 को, कि ये विषम संख्या है और ये जाएगा नहीं, अपने आप से खुद कटेगा। तो इसको कटा देते हैं ताकि एक एलसीएम आपको जो है पता चल जाए, एचसीएफ भी पता चल जाए आपका। ठीक, एक से खुद अपने से ये बेचारे कट जाएंगे, इनको कटा दिए। अब हम लोग को देखना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आया, 17 गुना 1, और 23 का भी क्या आया है, तो 23 गुना क्या आया हुआ है 1, 23 गुना 1, और 29 का क्या आया हुआ है, तो 29 गुना क्या है 1। अब तीनों में शामिल क्या है 1, तो एचसीएफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, 17 गुना 23 और गुना 29 कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको गुना करते हैं तो निकल के आ जाएगा 11,339, यही निकल के आ जाएगा। तो यही आंसर होगा इसका। ठीक, यही आंसर होगा। ठीक, तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 8 9 और 25 का आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए उसका भी निकाल देते हैं, उसका भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन को भी निकालते हैं। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 8, 9 और
और जो दिया है 25 दिया है, 25 ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब इसी का निकालना है, तो इसको निकालते हैं। तो 8 को हम लोग निकाल देते हैं, फिर 9 को निकालते हैं, फिर 25 को निकालते हैं। तो 8 को आइए पहले निकालते हैं, 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2 निकल गया। फिर इसको एक बार और निकाल देते हैं संतुष्टि के लिए, 3 3 3 और 1। फिर इसको 5 से ले गए हैं, 5 5 5 और 1। ठीक, यही जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 3 गुना 3 और गुना 1। फिर इसका 25 का भी अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, तो 25 का भी अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 1। अब तीनों में देखिए शामिल कौन है, तीनों में जो शामिल होगा तो वही तो आपका एचसीएफ होगा, और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखिए, तो 5 5 नहीं, तीनों में ये भी शामिल नहीं है, इसका भी सुफड़ा साफ है, तो ये भी शामिल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर इसका भी हो जाएगा 1। अब आइए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ये करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम जो है ये हो जाएगा आपका 1800। तो हम लोग लिख लेंगे 1800। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन बताएं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 2 संख्याओं का गुणनखंड, मतलब एचसीएफ बराबर दे दिया है, इतना इतना दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ के मतलब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिए लिख देते हैं एचसीएफ। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए आप। एचसीएफ आपका दिया है 306 कोमा 657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक, 9 दिया है। एलसीएम आपका दे दिया है, एलसीएम इधर लिख लेते हैं कोमा, एलसीएम दे दिया है 306 कोमा 657, 600 कितना दिया है, 57 दिया है। ठीक 657 दिया है। अब ज्ञात करना है 2 संख्याओं के बीच की मतलब संख्या। तो 2 संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनखंड होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम। तो 2 संख्याओं को तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे, एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम निकालना है, यही क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए 306 और 657 ये गुना है। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सबसे पहले बात देखना है कि 9 जो दिया है ये 9, तो 9 से हम लोग 9 को लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों में संख्या यही शामिल है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या लिख देते हैं। तो 306 पहली संख्या क्या है, 306 है। तो पहली संख्या हम लोग लिख लिए 306 गुना दूसरी संख्या कितना दिया है, 657 दिया है, 657 लिख लिया। ठीक, 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है, 9 गुना एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है आपका कुछ नहीं दिया है। ठीक, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 306 गुना 657 बट्टा में क्या लिखेंगे, 9 बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब इसको कटाना है, तो अब इसको कटाइए। तो इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 34 बार में कट जाएगा। 34 बार में कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 34 गुना 657 बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम गुना करके कितना आएगा, तो 22,338 आएगा, 22,338 यही आंसर होगा इसका। तो आंसर आपका निकल के आ गया यही। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर दिया आप लोग के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n² माने 6 के पावर n दिया है, n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लिखेंगे सीधे कि यदि कोई संख्या, 5वां का आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, कि यदि कोई संख्या 0 पर
समाप्त 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 होना चाहती है, होना चाहती है, चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना या 5 गुना कहिए, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो वो तो हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 6 बराबर देखिए 2 गुना 3 के रूप में ये हुआ, तो कह सकते हैं इसलिए ये 6 जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर इस रूप में नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन ये 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसलिए 6 को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, शॉर्टकट में लिख देते हैं, गुणनखंड करने पर ये 2 गुना 3 के रूप में आ रहा है, के रूप में आ रहा है, तो ये रूप में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा 5 नंबर का, ठीक। तो आइए 6 नंबर देखते हैं, 5 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो बता रहे हैं आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है आप लोगों को, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं आखिर क्यों है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है 6 नंबर को। तो आइए 6 नंबर का हम सुपड़ा साफ करते हैं। देखिए 13 दिया है, तो 13 हम लोग कॉमन ले लिए। जब 13 कॉमन ले लिए तो क्वेश्चन में दिया है कि 13 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, 7 गुना क्या बच जाएगा, 11 और प्लस 1 बच जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, एक में 5 कॉमन ले लेते हैं, और इधर आ जाइए एक तरफ, इधर भी आ जाते हैं, इधर भी दिया है संख्या, इसमें 5 कॉमन लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना क्या बचेगा, 3 गुना 2 गुना 1 का प्लस क्या बचेगा, 1। इसको बंद कर दिए। अब इसमें वर्क क्या करना है, इसको जोड़ेंगे। 1177 एक कितना हो जाएगा, 78। तो हम लोग जोड़ेंगे 13 और 1177, तो 77 कर देंगे, प्लस क्या हो गया, 1। इसको भी अब करेंगे वही काम, 5 है। तो सबको पहले करते हैं हम लोग क्या, सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 1। 1008 प्लस 1 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़िए 13 और ये 77 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 78 हो गया। तो 13 गुना हम लोग 78 करेंगे, 13 गुना 78 बराबर कितना होता है, और गुना 1 भी कर सकते हैं, चाहे 13 गुना 78 कर दीजिए। तो 13 गुना 78 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 13 गुना 78 हम लोग करते हैं, 13 गुना 78, तो 8 की कितना हो जाएगा, 24 की 4 2 हासिल, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 13 8 74 से हो जाता है। 17 का 21 की 1 2 हासिल, 7 और 2 9 1391 यानी 4 1 और ये 10। तो इसका आंसर निकल के आ गया 10 14 इधर भी आ जाएगा। अब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा, 1009 को हम लोग 5 से कर देते हैं, 5 9 45 की 5 यानी 4 यहाँ लिख देंगे, 45 लिख देंगे, 10 25 50 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 50 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 45, ठीक। तो इसको 5 गुना, इसको एक बार जोड़ देते हैं और बढ़ा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना क्या कर देंगे 1009 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 50 और 45। 5 9 45 कर दिया, 10 25 50 कर दिए, तो ये आंसर निकल के आ गया दोनों का, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट 1.1 क्वेश्चन का, ये लास्ट मैथ है 1.2 का, ठीक। 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आइए आप लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10th का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये देखना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो रवि जो है देखिए एचसीएफ 6 दूनी 12 यानी निकल के आ जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बड़ी भाज्य संख्या, तो हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, तो 36 मिनट में मिल जाएंगे वो रवि को। तो देखिए सोनिया जो है, सोनिया बेचारी ये सोनिया और रवि ये चक्कर लगा रहे हैं, तो सोनिया और रवि ये चक्कर लगा रहे हैं। ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ जो है वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं इस पर। एक है सोनिया, एक सोनिया गांधी जी हैं, एक सोनिया गांधी जी हैं, और एक मान लीजिए रवि है बेचारा, एक रवि जी हैं, एक रवि जी हैं, रवि शास्त्री जी, एक सोनिया गांधी जी हैं। ये दोनों लोग हैं। एक को 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, तो इसको लग रहा है 12 मिनट, यानी कितना लग रहा है 18 मिनट और 12 मिनट। मिनट दे देते हैं, मिनट 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं। अब हम लोग को ज्ञात करना है सोनिया और रवि का ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर देते हैं। इसको निकालते हैं 2 से 9 3 3, फिर इसको निकालते हैं 12 को। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यानी लास्ट क्वेश्चन 1.1 का, 1.2 का, 2 से तो 6 2 3 निकाल दिए। इसको 3 से भी दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 1 दे दिए। हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर क्या निकल के आया है, 2 गुना 3 गुना 1 निकल के आया। इसका क्या है 12 का अभाज्य गुणनखंड का निकल के आया है 2 गुना 2 गुना 3 या गुना 1। अब दोनों में शामिल क्या है, ये 3 तो एक भी है, 3 शामिल है। तो एचसीएफ बराबर कहा जाए तो एचसीएफ बराबर 2 गुना कितना है 3 यानी 6। एलसीएम कहा जाए तो एलसीएम कितना निकलेगा 2 गुना 3 और गुना क्या करेंगे 3 या गुना 2, तो क्या करेंगे तो 3 का 9 9 दूनी 18 दूनी 36 आ गया, यानी 36 मिनट के बाद वो पुनः फिर मिलेंगे। यही क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मैथ का सॉल्यूशन, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1.2 जो मैथ का सॉल्यूशन दिए एनसीईआरटी क्लास 10th का, ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज लेके आप लोगों के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।